हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेकर आया हूं रिडक्स चैप्टर से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों डिस्कशन होगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि यह एक ऐसा चैप्टर है रिडक्स रिएक्शन कि इसका काफ़ी पोर्शन यानी 100% कहिए कि हर एक क्लास में, 12th क्लास में, हायर क्लास में भी मिलता है। अरे भाई, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नॉन मेटल नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे आप? इसलिए सबसे पहले तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और नॉन मेटल जानना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 13 है, क्लास 11th लेक्चर नंबर 13। चैप्टर का नाम है रिडक्स रिएक्शन और जो टॉपिक चल रहा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो मेटल के बारे में पहले प्यारे बच्चों देखिए, तो कॉपी कलम लेकर आप बैठ जाइए, पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दीजिए प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट है रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय मेटल्स फ्रॉम वाटर एंड एक्वस एसिड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ मेटल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करते हैं, कुछ मेटल वहीं वाटर से न रिएक्ट करके एक्वस एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट करते हैं। पिछले वीडियो हमने डिस्कशन किया था। तो इस बेसिस पर हम उनकी रिएक्टिविटी हम डिटरमाइन कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम यानी रिएक्ट्स विद वाटर एट फास्टेस्ट रेट, मैग्नीशियम रिएक्ट्स स्लोली। सोडियम वाटर से बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, वहीं मैग्नीशियम धीरे धीरे रिएक्शन करता है। आयरन रिएक्ट्स एट स्लोवेस्ट रेट, और लोहा तो और धीरे धीरे रिएक्ट करता है। व्हाइल सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, वहीं पर देखा जाए चांदी यानी सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट करते ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं करते। द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ मेटल्स सच एज जिंक, जेडियन, कापर, सीयू एंड सिल्वर इन फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो देखा जाए तो जिंक, कापर, सिल्वर की में देखा जाए, केवल जिंक और कापर, सिल्वर तीनों मेटल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने की क्षमता जिंक में है, तब कापर में है, तब सिल्वर में, और सबसे ज़्यादा वैसे तो सोडियम में है। लेकिन यहाँ जिंक, कापर, सिल्वर की माने तीनों में कंपेयर किया जाए तो जिंक की ज़्यादा है, जिंक ज़्यादा रिड्यूसिंग है, देन कापर है, देन सिल्वर है प्यारे बच्चों। अब यहीं पर देखा जाए रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखा जाए तो लाइक नॉन मेटल्स एक्टिविटी सीरीज आल्सो एग्जिस्ट फॉर नॉन मेटल्स। मेटल की तरह, लाइक मेटल्स, मेटल की तरह नॉन मेटल की भी एक्टिविटी सीरीज होती है। सिंस नॉन मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ज़्यादातर हमने देखा है कि जितने नॉन मेटल हैं वे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो है हाइड्रोजन में दोनों है, एक्सेप्ट करना और डोनेट करना दोनों, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर दिस रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों नॉन मेटल की ऑक्सीडाइजिंग पावर से हम उनको मेजर करते हैं कितना रिएक्टिविटी है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर हाइड्रोजन ग्रुप यानी 17 ग्रुप में जाएं तो नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती जाती है। तो अब सबसे ज़्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग है फ्लोरीन, तब आयोडीन। तो फ्लोरीन से आयोडीन तक ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रुप में जाने पर घटती जाती है प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लें। ग्रुप में फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती जाती है, यानी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। चलिए ठीक है। यही सेकेंड पॉइंट है प्यारे बच्चों, द फ्लोरीन इज द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखा जाए ग्रुप में सबसे ऊपर फ्लोरीन है, F2 है, सबसे स्ट्रांगेस्ट, सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट डिस्प्लेसेस Cl2, Br2, I2 फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयंस रेस्पेक्टिवली। इस तरह से फ्लोरीन जो है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड से क्लोरीन, Cl2, Br2, I2 को डिस्प्लेस कर देता है। तो इनफैक्ट F2 इज सो रिएक्टिव दैट इट इवन डिस्प्लेसेज ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो ये फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि ऑक्सीजन को वाटर से डिस्प्लेस कर देता है। देखो याद है, यहाँ पर 2F2 है
ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ये वाटर है प्यारे बच्चों। अब वाटर को 4HAF बन गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया और ऑक्सीजन गैस निकल गया, यानी हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर दिया। इतना रिएक्टिव है, वाटर में से ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है फ्लोरीन। तो इट इज ऐसा इसलिए कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन यूजिंग फ्लोरीन आर नॉट कैरिड आउट इन एक्वस सॉल्यूशंस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो है फ्लोरीन यूज करके जो है एक्वस सॉल्यूशन में नहीं कराया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन। इस तरह से देखा जाए तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करता है, ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस करता है। तो आयोडाइन फ्रॉम आयोडाइड आयन से हो जाता है। जैसे देखिए क्लोरीन है Cl2 है ना, Cl2 हो 2KBr है, तो क्लोरीन किसको डिस्प्लेस कर देगा? ब्रोमीन को, Br2 को। 2KCl बन गया, ब्रोमीन निकल गया। इसी तरह से क्लोरीन, यह क्लोरीन आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है। 2Ki पोटेशियम आयोडाइड है तो क्या होगा? 2KCl बन गया और I2 निकल के बाहर आ गया, I2 निकल के बाहर आ गया प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हो क्लोरीन जो है ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्लोरीन आयोडीन को भी डिस्प्लेस कर दे रहा है। आप इसको नोट कर ले, आप इसको नोट कर ले प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखिए वही इक्वेशन है, द आयनिक इक्वेशंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। देखिए Cl2 है, 2KBr है, 2KCl हो गया Br2, यानी क्लोरीन ने ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ से इक्वेशन देखते चलिए आप। फिर Cl2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयनिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। ये के कट गया तो Cl2 2Br माइनस और Br2 ये जो है और 2Cl माइनस हो गया, के कट गया, आयनिक इक्वेशन में लिख दिया। उसी तरह Cl2 2KCl हो जाएगा, सॉरी 2KCl फिर I2। अब इसको देखिए के काट दो, के काट दो तो आयनिक इक्वेशन हो जाएगा Cl2 2I माइनस और फिर 2Cl माइनस I2, ये हो गया प्यारे बच्चों। तो ये ए और बी को किस तरह से हम आयनिक इक्वेशन में भी लिख लिया। तो दीज टू आयनिक इक्वेशंस ए और बी forms the basis of the identifying bromide ion, iodide ion in the laboratory by carbon tetrachloride or carbon disulfide test known as layer test। लेयर टेस्ट ये होता है प्यारे बच्चों, जब इसका टेस्ट कराया जाता है तो एक लेयर बन जाती है, जिसका आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि टेस्ट ट्यूब में एक लेयर बन जाता है, अलग अलग कलर का लेयर बन जाता है। सिमिलरली इसी तरह से ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड आयन। Br2 देखे, Br2 2I माइनस 2Br हो जाएगा और I2 को डिस्प्लेस कर दिया। ब्रोमीन भी, मतलब हाइलोजन में जो हाइलोजन सबसे ऊपर होगा वह ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा और नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जैसे ये हाइलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है। और अब जो है फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी फ्लोरीन तीनों को डिस्प्लेस कर देगा। तो आप देखिए यहाँ पर, ऑल्दो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जिसमें कोई मेटल अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसे यहाँ मैंगनीज है, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑल्दो नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 एक्सेट्रा आर अवेलेबल टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन टू फॉर्म Cl2, Br2, I2 मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली। तो ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन को क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बट नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अवेलेबल टू ऑक्सीडाइज फ्लोराइड आयन। ध्यान दीजिए, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन तो ऑक्सीडाइज हो गया Cl2, Br2, I2 में, लेकिन फ्लोराइड आयन की बात नहीं हुई यहाँ पर। F- यहाँ पर नोट करने की बात है, F- के लिए
कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि उसको F माइनस को ले जा करके F2 में ऑक्सीडाइज करे, F माइनस यानी फ्लोराइड आयन को ले जा करके F2 मालिक्यूल में ऑक्सीडाइज कर दे। ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि F2 इटसेल्फ इज द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि F2 खुद अपने आप में खुद स्वयं जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Therefore, only way to prepare F2 is to oxidize F2 minus ions electrolytically। तो इस तरह से प्यारे बच्चों F2 माइनस आयन से F2 बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से हम बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए रिएक्टिविटी आर्डर ए और बी है। ए में क्या है देखिए, अगर सभी नॉन मेटल की बात किया जाए तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन ऑक्सीजन, देन Cl2, Br2, I2, सल्फर, कार्बन। लेकिन केवल हाइड्रोजन की बात किया जाए, सिर्फ हाइड्रोजन की बात किया जाए तो F2, Cl2, Br2, I2 इसमें ऑक्सीजन नहीं आया है ना। तो ये सीरीज आप देख लो, देखिए रिएक्टिविटी आर्डर ये देख रहे हैं घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव F2 है। तो जैसे जैसे राइट की ओर जाएंगे रिएक्टिविटी आर्डर डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लो प्यारे बच्चे, जल्दी मिलता नहीं, इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया।